कानपुर में दीप्ति नाम की एक लड़की अपने पति के साथ रहा करती थी। दीप्ति बड़े ही संस्कारी और घरेलू किस्म की लड़की थी। घर के काम काज करने में और हमेशा अपने पति का ध्यान रखने में सबसे पहले था। एक दिन जब उसका पति करण कहीं जा रहा होता है, तभी दीप्ति उससे बुला के बोलती है, अजी सुनते हो, आज शाम को घर आते आते काम करना, थोड़ी शक्कर लेते आना। बिल्कुल भी नहीं है, चाय बनाने के लिए भी शक्कर नहीं बची है। अरे तुम भी ना दीप्ति, पहले नहीं बोल सकती हो क्या? एकदम एंड टाइम पर ही बोलती हो जब चीज खत्म हो जाती है। ऐसा मत किया करो। अरे जो भी हो, खत्म हो गई है तो हो गई है, अब उसमें क्या हो सकता है। अब प्लीज ले आना, बस इतना सा काम बोल रही हो तो प्लीज कर देना। हाँ ले आऊंगा, ज्यादा प्लीज प्लीज मत किया करो। टाइम से बोला करो, तुम्हारी वजह से रोज ऑफिस जाने में मैं लेट होता हूँ। अब जाने दो मुझे। ऐसा बोल के करण वहाँ से निकल जाता है। तभी रास्ते में उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम एला होता है। करण उसे देखता है और देखते ही रह जाता है। एला भी करण को देख के बोलती है, क्या देख रहे हो मिस्टर? तुम्हें कोई लड़की पहले कभी देखी नहीं है क्या, जो मुझे इस तरह घूरे जा रहे हो? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस कुछ सोच रहा था, आपको नहीं देख रहा था बहन जी। अच्छा, तुम जैसे आवारा को देखते ही पहचान जाती हूँ। जहाँ कोई सुंदर लड़की देखी नहीं कि आंखें ताड़ ताड़ के देखने लगते हो। अभी पुलिस में कंप्लेन करती हूँ। क्या? मैंने तो कुछ ऐसा किया भी नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आपको ऐसा लग रहा है तो ठीक है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, पर मेरी कंप्लेन मत करो। ऐसा बोल के करण वहाँ से चला जाता है और एला उसे देखती ही रह जाती है। दरअसल एला करण और दीप्ति की पड़ोसन होती है, जो अभी अभी वहाँ शिफ्ट हुई होती है। शाम को एला दीप्ति के पास जाती है कुछ काम से और बोलती है, हाय, मैं आपकी नई पड़ोसन हूँ, मुझे कुछ काम था। अरे आप तो बहुत ही सुंदर हो। वैसे आपको काम क्या था, और हाँ, आपका नाम क्या है? थैंक यू तारीफ करने के लिए। मेरा नाम एला है। मेरे घर शक्कर खत्म हो गई है, वही लेने आई थी आपके घर। अरे ये शक्कर तो मेरे घर में भी नहीं है, लेकिन रुको, मेरे पति लेकर आ ही रहे होंगे, तब तक हम कुछ बातें करते हैं, फिर शक्कर लेके चली जाना आप। दीप्ति और एला गपशप कर ही रहे होते हैं और एला थोड़ी देर में बाथरूम जाती है। तभी करण शक्कर लेकर आ जाता है और उसे देख के दीप्ति बोलती है, अच्छा हुआ आज आप टाइम से आ गए, एक पड़ोसी आई है शक्कर लेने। कहाँ है? यहाँ तो तुम्हारे अलावा मुझे कोई नहीं दिख रहा है। और वो सब छोड़ो, तुम्हें पता है आज मैं ऑफिस जा रहा था, तब एक पागल सी लड़की मिली थी, बहुत ही फालतू की बातें कर रही थी। तभी एला वहाँ आ जाती है। जब करण सुबह हुई बात दीप्ति को बता चुका होता है और एला को वहाँ देख के शॉक हो जाता है और दीप्ति से बोलता है, अरे दीप्ति, ये यहाँ क्या कर रही है? ये तो वही लड़की है जो मुझ पर सुबह झूठा इल्जाम लगा रही थी और पुलिस में भी कंप्लेन करने की धमकी दे रही थी। अरे तुम यहाँ भी आ गए मेरा पीछा करते करते। रुको, तुम्हारी कंप्लेन अभी करती हूँ, तभी तुम सुधरोगे। अरे रुको, तुम दोनों को कुछ गलतफहमी हो रही होगी। एला, ये मेरे पति करण है, और करण ये है एला, हमारी नई पड़ोसन। क्या पति? वो भी तुम्हारा? तो मुझसे ही सुबह गलती हुई थी, इसीलिए करण मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। प्लीज मुझे मेरी सुबह की गलती के लिए माफ कर दो। ऐसा ही एला और करण में दोस्ती हो जाती है और तब एला वहाँ से शक्कर लेकर चली जाती है। अब एला, करण और दीप्ति में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। एक दिन ऐसे ही जब करण, एला और दीप्ति बाहर घूमने जाते हैं। अरे दीप्ति, वैसे करण तो अच्छा इंसान है, फर्स्ट टाइम मुझसे ही गलती हो गई थी समझने में। हाँ कोई बात नहीं, गलती तो हो ही सकती है ना, किसी से भी हो गई होगी, तुमसे भी। लोग, करण आ गए, अब तुम दोनों बैठो 2 मिनट, मैं बस अभी आती हूँ। क्या हुआ? तुम दोनों क्या बातें कर रही हो तब से? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वैसे तुम काफी अच्छे हो, और ये दीप्ति के साथ क्यों फंसे हुए हो? कोई अच्छी लड़की नहीं मिली तुम्हें जिसके साथ तुम रह सको? ये क्या बोल रही हो तुम? वैसे भी दीप्ति को तुम्हारी फ्रेंड है ना, और बोलना क्या चाहती हो? जो भी बोलना है साफ साफ बोलो। अरे बुद्धू, मैं अपनी बात कर रही हूँ। तुम्हारे साथ मेरे जैसी कोई अच्छी लड़की का मैच ही होगा। दीप्ति तो बहुत ही ओल्ड फैशन है। हाँ तुम्हारी बात तो सही है, पर अब क्या कर सकते हैं, उससे मेरी शादी हो गई है और अब कुछ हो भी नहीं सकता है, और तुम वैसे भी हमारी पड़ोसन हो। अरे वो तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि तब तो हमें और भी ज्यादा टाइम मिल सकता है एक दूसरे के साथ। और तुम सोच लो, अभी जो ऑफर मिल रहा है बाद में मिले या ना मिले। करण भी एला की बात मान जाता है और अब दोनों के बीच में रिश्ता बन जाता है। पड़ोसी होने के कारण दोनों अब रोज ज्यादा मिलते रहते और अब ऐसे ही एक दिन एला और करण साथ में एला के घर होते हैं।
एला, कितने दिन हो गए हम रोज रोज यूं ही मिलते हैं, क्यों ना हम एक दूसरा घर ले ले, वहाँ जाके रोज रहा करें। यूं छुप छुप के मिलना पड़ता है, तुम्हें पता है इसमें कितना रिस्क है। हाँ, रिस्की तो है ही, बस दीप्ति को पता ना चल जाए और कुछ प्रॉब्लम नहीं हो। वैसे भी कितने दिन हो गए ऐसे छुप छुप के मिलते हुए। हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ, किसी दिन उसे भी पता चल जाएगा, फिर हमारा क्या होगा। तभी वहाँ पर दीप्ति आ जाती है और दोनों को बात करते हुए देख लेती है और सब कुछ सुन भी लेती है। तभी वहाँ खड़ी एला दीप्ति को बोलती है, देखा दीप्ति, मैंने तो तुमसे पहले ही बोला था ना तुम्हारे पति के बारे में कि ये अच्छा इंसान नहीं है, पर तुम मेरी बात मान ही नहीं रही थी। इसलिए मुझे ये प्लान बनाना पड़ा और तुम्हें सब कुछ सच बताना पड़ा, और ये सब दिखाने के लिए ही तो मैंने आज तुम्हें अपने घर बुलाया था। यही तो दिखाना चाहती थी मैं तुम्हें। क्या एला, ये क्या बोल रही हो तुमने दीप्ति को यहाँ हमारे बारे में बताने के लिए बुलाया था, पर उसमें मेरी क्या गलती है। मैं तो नॉर्मली ही बात कर रहा था, तुम ही मुझे ये रिश्ता शुरू करने के लिए बोली थी, और इसमें मेरी क्या गलती थी जो मैं बेचारा तुम्हारी बातों में आ गया और तुम्हें मैंने साथ में प्लान बना लिया। प्लान नहीं, तुम्हारी असलियत सामने लाने का बस ये नाटक कर रहा था मैंने। दीप्ति तुम्हें बहुत अच्छा इंसान मानती थी और तुमने उसके साथ ऐसा किया। फिर करण दीप्ति की तरफ देख के बोलता है, दीप्ति देखो, इसकी बातों में मत आओ, ये हमारा घर तोड़ना चाहती है और कुछ नहीं। मेरे जैसी भूल मत करना, इसकी बातों में मत आना। अच्छा, तो क्या आप जैसे इंसान की बातों में मैं आऊँ जो पता नहीं कैसी कैसी हरकतें करता है अपनी बीवी की पीठ पीछे, और अपनी बीवी के सहेली हमारी पड़ोसन के साथ। अब तुम्हारे लिए हमारे घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। ऐसा बोल के दीप्ति वहाँ से चली जाती है। तभी करण एला की तरफ देख के गुस्से में और बोलता है, तुमने ऐसा क्यों किया एला? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था भला? मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता था, फिर भी तुमने मेरा ही घर तोड़ दिया। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि तुम्हारे घर जब मैं आई थी तब मुझे पहली बार तुम्हें सॉरी बोलना पड़ा था। उससे पहले मैंने जिंदगी में किसी को भी सॉरी नहीं बोला था, इसलिए सॉरी बोलने की मैंने तुम्हें सजा दी है, अब जो तुम्हें जिंदगी भर भुगतनी पड़ेगी।